नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे की, जहां अपने दौरे के अंतिम दिन वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। रेवन हाउस में हुई इस मुलाकात ने भारत में बवाल मचा दिया है, क्योंकि इस मुलाकातियों में भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हाना उमर भी मौजूद थी। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। क्या कह रही है बीजेपी, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। राहुल के इल्हान मुलाकात के बाद देश में खलबली मच गई है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस मुलाकात की आलोचना की है। देश में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि आखिर राहुल गांधी भारत विरोधी बयान देने वाली इस अमेरिकी महिला सांसद से मुलाकात क्यों की, जो भारत के खिलाफ बयान देने के लिए जानी जाती है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को सही बताया। इसके बाद सरकार ने सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया। इसका भी लेंगे जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। विदेश में मुलाकात, देश में उबाल। राहुल गांधी का इल्हान से मुलाकात के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने आलोचना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, राहुल गांधी ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। And we believe आपको यह समझना होगा कि लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं, ये काफी सतही है। लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या किसी सिख को अपनी पगड़ी पहनने या भारत में गुरुद्वारे जाने की अनुमति दी जाएगी। यह सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लिए है। मैं यहाँ तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र के लोगों को देखता हूँ। ये सिर्फ नाम नहीं है, वे आपके इतिहास, भाषा और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान की तारीफ की है। उसने कहा है कि राहुल गांधी ने साहसिक बयान दिया है। राहुल गांधी का बयान सिख फॉर जस्टिस की अलग खालिस्तान देश की मांग को जायज ठहराता है। आप इस प्रेस रिलीज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस खालिस्तानी आतंकी ने प्रेस रिलीज कर राहुल गांधी की बातों का समर्थन किया है। और इस समर्थन को देखते हुए इस फुल स्क्रीन को देखिए। फुल स्क्रीन पर आप इस प्रेस रिलीज को देख सकते हैं, जो खालिस्तानी आतंकी ने राहुल गांधी के इस बयान को समर्थन दिया है और कहा है कि अलग देश खालिस्तानी की मांग इससे जस्टिफाई होती है। यानी कि राहुल गांधी का यह बयान वास्तव में भारत को क्या खंडित करने वाला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचमुच राहुल गांधी का दौरा भारत के लिहाज से हानिकारक रहा है, और तमाम प्रश्नों को जन्म देता है, जिसका जवाब इसी कार्यक्रम में हम लेने की कोशिश करेंगे। जो सवाल उठते हैं वो प्रमुख सवाल क्या हैं? पहला सवाल है, क्या राहुल का बयान अलगाववादियों को बढ़ावा देने वाला है? जैसे कि अभी जो खालिस्तानी आतंकी का प्रेस रिलीज हमने आपको दिखाया, यह बताता है कि वास्तव में राहुल गांधी का बयान कितना खतरनाक साबित हो सकता है कि एक जो खालिस्तानी आतंकी है, जो हमेशा खालिस्तान की मांग करता है, वो कह रहा है कि अलग देश खालिस्तान का समर्थन करने वाला यह बयान है।
राहुल का बयान, क्या राहुल का बयान अलगाववादियों को बढ़ावा देने वाला है? और अब दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल, उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या राहुल गांधी को भारत में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता? कि यहां पर जब से अमेरिका में राहुल गांधी गए हैं और जब से कोई न कोई जो बयान दिए हैं, वास्तव में एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भारत के विरोध में ही बयान दे रहे हैं। जैसे कि उनको चुनाव को, जो चुनाव हुआ है 2024 में लोकसभा का, उसमें निष्पक्षता नजर नहीं आती। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं और तमाम जो अंदरूनी बातें हैं उसको जाकर के विदेशों में बखान किया है। क्या उनको अच्छाई नजर नहीं आती राहुल गांधी को? यह है दूसरा सवाल। लेकिन एक तीसरा सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं पर चुप्पी क्यों साध ली? आप ये सब तो जाकर के वहां बोलाए, जिससे खालिस्तानी समर्थक आतंकी को एक तरह से जस्टिफाई कर गए। वो कह रहा है कि आपका यह बयान वास्तव में अलग खालिस्तान देश को जस्टिफाई करता है। वो हो गया। आपने भारत में चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए विदेश में जाकर, लेकिन आपने जो नहीं किया वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में तो कहीं नहीं किया, कोई बात नहीं की। हालांकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो बराक ओबामा से टेलीफोन पर उस संबंध में बात किए हैं कि वहां के हिंदुओं को, जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आप वहां गए, अमेरिका गए, केवल भारत की बुराई करके चले आए। एक खालिस्तानी समर्थक को एक तरह से उसके विचारों को पानी दे करके चले आए, सींच करके चले आए, जो प्रेस रिलीज जारी करके कहता है कि राहुल गांधी का यह बयान साहसिक है और अलग खालिस्तान देश की मांग को जायज ठहराता है। तो ये आप करके आए हैं। और भी तमाम सवाल हैं जो इसका जवाब आज इस कार्यक्रम में हम लेंगे। और इस पर इस जवाब को देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। महेश अत्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, मलिक जावेद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत मलिक जावेद जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपसे। राहुल गांधी अमेरिका गए और इल्हान उमर से मुलाकात की, और जो खबरें हैं डोनाल्ड लू से भी मुलाकात की। इल्हान उमर से मुलाकात करके, वो जो मुलाकात जो अमेरिकी सांसद थे, उनका प्रतिनिधिमंडल था जो उसमें सम्मिलित थे, उसमें इल्हान उमर भी थी, और वो भारत के विरोधी हैं। सारी बातें तो ठीक हैं। भारत विरोधी विचारधारा रखने वाली इन अमेरिकी कांग्रेस की सदस्या से मुलाकात पर बीजेपी आपको घेर रही है घर में, क्या कहेंगे आप? देखिए कुशवाहा जी, भाजपा को राहुल गांधी फोबिया हो गया है, कांग्रेस से फोबिया हो गया है। और इनको राहुल गांधी ख्वाब में भी दिखते हैं, दिन में भी दिखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सब दिखाई देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी का भाजपा ने इतना दुष्प्रचार किया है कि लोगों ने उनका यूट्यूब चैनल देख लिया है। क्या बातें हुई हैं सारी देश के सामने है, सच सामने है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के घर से 2 किलोमीटर दूर भाजपा का नेता लीडर ऑफ अपोजिशन को मारने की, जान से मारने की धमकी देता है। तो क्या ये स्टेट प्रायोजित है? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं। दूसरा, आपने ये भी कहा कि बाकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकात की, कोई छुप के मुलाकात नहीं, सबके सामने मुलाकात की है। अगर वो भारत विरोधी है, मान लिया हमने, सवाल ये है कि नवाज शरीफ भी तो भारत विरोधी था, तो मोदी जी खीर खाने क्यों गए थे? जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी क्यों गए थे? तो वो भी तो भारत विरोधी थे। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए, चीन को मोदी जी झूला झूला रहे थे और 10 से 11 बार प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेगी भाजपा?
भाजपा को प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस से इतनी भयभीत हो गई है, राहुल गांधी से इतनी भयभीत हो गई है, जिनको दिन में भी राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, रात में भी राहुल गांधी दिखाई रहे हैं। और ये गृह मंत्री का आपने ट्वीट दिखाया, गृह मंत्री को राहुल गांधी के बयान पे तो ट्वीट करने की टाइम है, लेकिन इसी देश में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ और आज मणिपुर में 16 महीने से क्या हो रहा है, उस पर जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं है। वहां पे एक संगठन मांग कर रहा है कि मणिपुर से अलग हमें होना है, उस पे गृह मंत्री का क्या कहना है? पिछले 10 दिनों में 10 हत्याएं हो गई, उस पे गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे। 200 से ज्यादा हत्याएं हो गई मणिपुर में, उस पे जवाब नहीं देंगे। सरकारी हथियारों को लूटा जा रहा है, उस पे गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे। महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, उस पे गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे। किस तरीके से सेना के अधिकारियों को मध्य प्रदेश में पीटा जा रहा है और उनकी महिला मित्र के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उस पे गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसको भाजपा सड़क पे है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि देश के मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, इसीलिए उन्हें देश की जनता प्यार कर रही है, और आप जैसे मीडिया के बंधु भी जेन्युइन मुद्दे लेके आते हैं और हमें पक्ष रखने का पूरा समय देते हैं। हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं भाजपा की नफरत वाली राजनीति का, झूठ फैलाने वाली राजनीति का, और देश को गुमराह करने वाली राजनीति का। देश में आज भी मुख्य मुद्दे जो है वो बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई है। मणिपुर जैसा मुद्दा है, बलात्कार की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। ये मुद्दे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं और इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। महेश सत्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। और अभी जो मलिक जावेद जी ने कहा, तमाम बातें कहीं कि जिन्ना जी, माफ कीजिएगा, अटल आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे, जिन्ना की मजार पे क्यों गए थे, अगर ये बातें थीं, और भी तमाम बातें कही हैं। जवाब दीजिए आप महेश सत्री जी, उनकी बातों को आप सुन रहे थे बड़े ध्यान से। जी महेश सत्री जी, जी महेश सत्री जी, आप मुझे नमस्कार जी। नमस्कार जी जी जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, ये जो मेरे साथी कार्य कांग्रेस के प्रवक्ता है, और ये कोई नई बात नहीं, राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है, ये हमेशा देश के खिलाफ खड़े रहते हैं। पहले भी इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, और शर्म आनी चाहिए इस भारत देश में रहकर। जो जयचंद टाइप के लोग हैं, तुम भारत के अंदर रह रहे हो और भारत की बुराई बाहर कर रहे हो, तो ये कोई नई बात नहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के, क्योंकि ये तो हमेशा जो भारत देश के साथ दुश्मनी है जिनकी लोगों की, ये उनके साथ खड़े रहते हैं। इसमें कोई नया कोई है नहीं। पहले भी चाइना के साथ देखा होगा, चाइना के जो नेताओं थे उनके साथ गुप्त मीटिंग की इन्होंने, और अभी अमेरिका में जाके तुम भारत देश के अंदर रह रहे हैं। अरे भारत देश के अंदर रहकर तुम अपने देश की बुराई बाहर अगर लोगों के सामने कर रहे हैं, और ये जो आतंकवादी पन्नू, जो पन्ना इनकी तारीफ कर रहा है, शायद भूल गए पन्नू कि 1984 में जो कांड हुआ था, हत्याकांड, जो सिखों पर इतना भयंकर इन्होंने कांड किया, आज तक जो भारत देश के अंदर इनकी गूंज सुनाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, ये भारत देश के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। जो भारत के विरोधी लोग हैं उनके साथ खड़े रहते हैं, तो इनका कोई नया ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। और जैसे मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, अरे भाई तुम इस भारत में रह के तुम भारत का खा रहे हो, भारत में रह रहे हो, सबसे बड़े जयचंद टाइप के लोग आप लोग हैं जो भारत में रहकर आप भारत की बुराई कर रहे बाहर जाके विदेश में। और आज भारत सक्षम देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश, आज भारत की गिनती पूरे विश्व के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग तरह की गिनती है। आपके भी प्रधानमंत्री रहे यहाँ पे, लेकिन ये पूरा है, पूरा देश जानता है। और राहुल गांधी को मैंने बताया, और नया ऐसा कोई अध्याय नहीं है, उनकी आदत है, ये पहले भी उन्होंने बुराई की है।
तो इनके खून के अंदर ये है। ये भारत देश की, मैंने कहा ना, भारत जैसन टाइप के लोग है ये भारत में रह के और भारत की बुराई करते हैं। जी चलिए ठीक है, जयचंद टाइप के लोग हैं, पूरा भारत देश में जान चुका है। जी, भारत में रह के भारत की बुराई करते हैं, पूरा देश जान चुका है। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मनीष अग्रवाल जी, 3 बातें हमने इस कार्यक्रम में सबसे पहले उठाई हैं, 3 सवाल हमने जो उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी वहां गए हैं तो तमाम भारत की बातें की हैं, उनसे मुलाकात किए हैं जो भारत के विरोधी हैं? ये सवाल जो चल रहे हैं, वास्तव में ये सवाल बहुत कुछ कहते हैं जिनका जवाब देना कांग्रेस को चाहिए, और कांग्रेस जवाब देगी या नहीं देगी या उससे मुकर जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मनीष जी, क्या आपको लगता है कि इन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए इनको? और मुलाकात अगर जो करनी ही चाहिए तो क्या आपको नहीं लगता कि चलिए मुलाकात हो गई, बात हो गई, तो बात थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ भी कर लें जहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय विदेश में गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी उठा लेते थोड़ा सा। मनीष जी, अगर कोई उसका जवाब दे पाए, पहली चीज वहां सिखों का मुद्दा क्यों उठाया गया जी, और उसका एंडोर्समेंट आप देख रहे हैं पन्नू जी ने करा है, जो लेटर आप दिखा रहे हैं। क्या सिखों को यहाँ कोई परेशानी है? सिखों के विरोध जो सबसे बड़ा उत्पीड़न हुआ है इस देश में, वो सन 1984 का है। दूसरी चीज, जब वहां जाके आप उन लोगों से मिलते हैं जो सांसद अभी आई थी पाकिस्तान के समर्थन से पीओके होके गई है और वो देश विरोधी भाषण देती है। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और वहां मोदी जी ने अमेरिका के सदन को संबोधित करा था, तो इन बॉयकॉट किया था इसने, बॉयकॉट कर दिया था। अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री का बात बॉयकॉट करता है तो क्या इन्हें उनसे मिलना चाहिए? तीसरी चीज, जो ये वहां जाके मुस्लिमों का मुद्दा अब ठंडा करने के लिए सिखों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये क्या करना चाहते हैं? चौथी चीज, क्या ये दिमाग में है सब लोगों के कि अब ये वहां एलओपी के रूप में गए हैं, ये भारत के एलओपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां जिस किसी से भी मिल रहे हैं। अब आप एक नॉर्मल सांसद, कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष के रूप में वहां नहीं जा रहे हो, तो आपको जो देश का सम्मान है वो ध्यान में रखना होगा। एक चीज मैं अमेरिका की जिक्र करना चाहता हूँ। अमेरिका में 9/11 का जो हमला हुआ था, अमेरिका का आज तक का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। क्या मुझे कोई ऐसा बयान दिखा सकता है कि अमेरिका के किसी भी विपक्ष के नेता ने उसका समर्थन करा हो या उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी हो? उन्होंने उसका बदला लेने के लिए दूसरे देश में जाके कार्रवाई करके उसका बदला लिया था। और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग जो कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि एक आतंकवादी को जो फांसी दी गई वो गलत दी गई। अगर हमारी सरकार सत्ता में होती तो हम ऐसा ना होने देते। ये किस टाइप का पोलराइजेशन है, किस तरीके की देश को मैसेज है? और क्या इंडिया गठबंधन के और लोग इन बयानों का समर्थन करते हैं? आप देख रहे होंगे कोई भारत में समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो मुझे लगता है कि पहला राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। अगर कहीं भी हम देश के बाहर जाएं, देश के अंदर आप जो मुद्दे उठाते हैं सरकार उसका जवाब देगी। और अब आपके ऊपर कांग्रेस का दायित्व नहीं है, आप भारत है। आपकी भाषा को कोट करके लोग लिखते हैं। पाकिस्तान में राहुल गांधी जी के बयान को कोट करके यूएन में लिखा था कि 370 का विरोध भारत में भी हो रहा है। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मुझे अब ऐसा लगता है कि पीडीए का मुद्दा जो है वो इस चुनाव में नहीं चल पाया, तो ये नए मुद्दों की तलाश है कि कैसे नए मुद्दे ढूंढे जाएं, कैसे ध्रुवीकरण करा जाए। तो ये मुद्दे विदेश में तलाश रहे हैं क्या? विदेश में ही तलाश रहे हैं, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा जी तो काम कैसे चलेगा? एक छोटी सी बात है जो हो सकता है डिबेट का विषय ना हो। आप देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय संसद में आते हैं तो किस तरीके की वेशभूषा में आते हैं, अमेरिका में जब बैठे हैं तो किस तरीके की वेशभूषा में बैठे हैं, क्योंकि वहां ये प्रोटोकॉल है कि या तो आप इंडियन एथनिक में आएंगे या आप वहां के फॉर्मल्स में आएंगे।
तो वहाँ हैं आप, तो आपको देश का सम्मान बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब आप एक नॉर्मल सांसद नहीं हैं, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपको वो पद और गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर सिखों का हित कोई सोच सकता है या भारत में रहने का, मुसलमानों का हित कोई सोच सकता है भारत में रह रहे, तो वो भारतीय ही सोच सकते हैं, चाहे प्रतिपक्ष सोचे चाहे पक्ष सोचे, दोनों को मिल के सोचना होगा कि देश की जनता किस विचारधारा से चलेगी। अगर कल को हम अमेरिका से रिश्ते मेंटेन रखते हैं तो ये एक फॉरेन की डिप्लोमेसी है। बहुत से देशों से जिनसे संबंध अच्छे नहीं रखे होते उनसे भी रिलेशनशिप मेंटेन करा जाता है, ये फॉरेन डिप्लोमेसी का पार्ट है। लेकिन क्या अमेरिका का कोई विपक्ष का नेता आके भारत में ऐसे बयान देता है? जी नहीं देता कभी, बिल्कुल बिल्कुल करने को नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मलिक जावेद जी, हम आप ही के पास आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा अपनी बात रखने के बाद कि हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे और वहाँ पर संसद में, वहाँ की संसद में उनको संबोधित करना था, ज्वाइंट संसद को, तो इन्हीं इल्हान उमर ने इनका बायकॉट किया था। जो हमारे प्रधानमंत्री का बायकॉट करे, उनके भाषण को बायकॉट करे, उससे मिलना कितना जायज है, इसका जवाब भी जरूर दे दीजिएगा। जी ठीक है। लोकतंत्र में बायकॉट करना कोई गलत नहीं होता, ये तो रोज लोकसभा राज्यसभा में होता है, तो फिर क्या कहोगे इस पे? और अभी भाई साहब कह रहे थे कि विदेश में जाके ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। पहली बात तो कोई बयान गलत दिया नहीं है। अगर आप बयान गलत दिखाने तो मेरे हाथ में मोबाइल है, आप कहो तो मैं मोदी जी के बयान दिखा दूं, मेरे पास 2 मिनट का वीडियो है, आप शर्मसार हो जाओगे भारत के बारे में मोदी जी ने क्या क्या किया है। लेकिन मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे कि विदेशों में जाके बोल रहे हैं जी, यूट्यूब अमेरिकन है, आप भी डिबेट यूट्यूब पे डालोगे, फेसबुक अमेरिकन है, उस पे ये डिबेट आएगी, इंस्टाग्राम भी अमेरिकन है, वो भी स्काइप से हम डिबेट करते हैं, वो भी अमेरिका में जाएगी। तो ये झूठ बोलना भाजपा छोड़ दे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आरएसएस का एक आदमी था वेद प्रताप वैदिक, जैसे ही मोदी जी ने शपथ ली थी 2014 में, अगले महीने वो हाफिज सईद के साथ बैठा था पाकिस्तान में। उस पे ये क्या कहेंगे? जिसने हमले कराए थे, देश के ऊपर आतंकी हमले कराए थे, उसके साथ आरएसएस का आदमी बैठा था। डीआरडीओ का साइंटिस्ट, मिसाइलों की जानकारी आईएसआई पाकिस्तान को दे रहा था, वो आरएसएस का आदमी था। तो ये कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों से कांग्रेस के लोग मिलते हैं। ये पेंशन लेने वाले लोग हैं अंग्रेजों से। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने वाले लोग हैं ये लोग, अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग हैं ये लोग, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाने वाले लोग हैं ये। वो हमें ज्ञान न दे ये नकली राष्ट्रवाद का और ये झूठे प्रोपेगेंडा का। आज देश की हालत जो है, भाजपा ने देश को उलझा के रख दिया है और देश जनता समझ गई है। राहुल जी का एक एक बयान आप सुन लीजिए, यूट्यूब पे सारे वीडियो पड़े हैं। उन्होंने यही कहा कि सिखों के साथ भी आज अत्याचार हो रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, भाजपा के नेताओं ने बंगाल में सिख अधिकारी पुलिस ऑफिसर को कहा था खालिस्तानी हो तुम। उन भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे ये, जो एक अफसर को भी खालिस्तानी कहते हैं? और ये भाजपा के नेता, मंत्री, संतरी जो किसान धरना दे रहे थे सिख, उनको ये तालिबानी कह रहे थे, उनको ये खालिस्तानी कह रहे थे, उनको ये आतंकवादी कह रहे थे। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लड़ाई जो है विचारधाराओं की लड़ाई है। नफरत के खिलाफ जो राहुल गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना है, उससे बीजेपी और आरएसएस के ऐसा आघात हो रहा है कि इनकी नींद उड़ चुकी है। इसलिए इन्हें हर जगह राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल। महेश अत्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जवाब दीजिए।
मलिक जावेद जी भी बहुत तर्कों के साथ और बहुत तैयारी करके आए हैं। देखिए, मैंने कहा ना, इनकी तैयारी, वो जो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी जो बोलती थी देश की बेटी है, लड़ सकती हूँ। अरे भैया, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, माताओं बहनों को सरेआम निर्लज किया गया, सरेआम कत्ले कराम हुआ। वो इस देश की बेटी या इस देश का बेटा ही राहुल गांधी, उस पे इन्होंने चुप्पी साझे रखी पूरी कांग्रेस पार्टी ने, और इनका एक भी नेता का कोई बयान नहीं आया। शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में राजनीतिक मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं, लेकिन इनकी मानसिकता इतनी पुअर है कांग्रेस की, क्योंकि हमेशा ये तो चाह नहीं रहे थे ना, इन लोगों के पेट में दर्द है। ये बोलते थे धारा 370 नहीं हटेगी तो यहाँ खून खराबा होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का, हमने मैनिफेस्टो में कहा था कि राहुल जी के बयान पे डिबेट कर लो आज तुम, मैं सब जवाब दूंगा। बांग्लादेश की बात ला रहे हो, पहले मणिपुर तो संभाल लो। वो गृह मंत्री से कुछ नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं? 16 महीने हो गए, 200 से ज्यादा हत्याएं हो गई, सारे बच्चे सड़कों पे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं आप लोग। आप बांग्लादेश की बात ला रहे हो निकाल के। अरे बांग्लादेश में भी अगर कुछ हो रहा है तो बॉर्डर खोल दीजिए। सीए का तो कानून आपने लागू कर रखा है, बॉर्डर को नहीं खोलते हो। किसने रोका है आपको? गृह मंत्री जी से बोलिए कि बॉर्डर खोल दे, सारे भाइयों को अंदर ले ले, सबको बेरोजगार कर दीजिए, जैसे यहाँ पे भारतीयों को बेरोजगार कर रखा है। तो ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए, गुमराह करना बंद कर दीजिए। देश के लोग जान चुके, समझ चुके, देश भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। मुद्दे भटकाने का काम मत कीजिए। हरियाणा और कश्मीर में आपका वो हाल करेंगे वहां के लोग कि आप छोड़ छोड़ के भागोगे भारत को। मैंने आपको तथ्यों से बताया कि वेद प्रताप वैदिक ऑफिस सही से मिला था बंद कमरे में। हमारे नेता तो खुल्लम खुल्ला मिल रहे डेलीगेशन के साथ, पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे, क्या गलत है? चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष अग्रवाल जी, जावेद जी का तर्क कितना तर्कसंगत लगता है आपको? मैं व्यक्तिगत बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन आप बताइए, आपका जो चैनल है इसकी डिबेट की प्रिपरेशन आप अपने चैनल के स्टूडियो में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, या इसकी डिबेट की प्रिपरेशन जाके आप अमेरिका में करेंगे? जी, भारत में जो चुनाव होगा उसको लड़ने की तैयारी आप अमेरिका से करेंगे जाके? जी। क्या डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अपने चुनाव की तैयारी करने भारत आ रहे हैं, दिल्ली या मुंबई में तैयारी कर रहे हैं? देश के बारे में दिखाओ वीडियो आपको मैं। सुन लीजिए जावेद जी, जरा सुन लीजिए। तो फिर डिस्कशन नहीं हो पाता। आप अपना पॉइंट रखिएगा, मैं आपकी कोई बात काट नहीं रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या देश में जो हो रहा है अच्छा है या खराब है, आप उसको अगर फॉरेन टर्फ पे जाके डिस्कस करोगे, आप वहाँ पे उन लोगों से मिल रहे हो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं आरएसएस वाले जाके हाफिज सईद से मिलते थे, तो जो आरएसएस करती थी वही ये भी करेंगे। इसलिए जनता ने 99 सीट क्यों दी? हम आतंकवादियों से नहीं मिल रहे, हम पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं। हम आतंकवादियों से नहीं मिल रहे, हम पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे मलिक जावेद जी, आएंगे आपके पास। मनीष जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप आतंकवादियों से कैसे मिल रहे हो। ये वो महिला है जो कहती है पीओके पाकिस्तान का है, इसलिए इससे मिलना गलत है। पीओके भारत का था, है और रहेगा, चाहे विपक्ष कुछ कहे चाहे दुनिया कुछ कहे। जब 370 हटाया गया किसी ने इंटरवेंशन नहीं करी, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला था। अगर आंतरिक मामलों को आप बाहर ले जाके डिस्कस करोगे तो उसके रिपरकर्शंस आएंगे सोसाइटी पे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। हमारा क्लासिफिकेशन ये कहने का है कि उनसे मिलना इसलिए गलत है। और अगर कोई गलती भाजपा कर रही थी, संघ कर रहा था, वही गलती आज कांग्रेस भी रिपीट करेगी, तो क्या 99 से फिर वापस आना चाहती है? मैं आपको पीछे की याद दिलाता हूँ, 1977 में जब चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद, सबसे खराब चुनाव हुआ था कांग्रेस का, फिर भी इंदिरा गांधी जी को 150+ सीटें मिली थी, और आज कांग्रेस को तीसरे टर्म में 99 सीटें मिली हैं। अगर वो आज भी ये आकलन नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है यही स्ट्रेटेजी है, ऐसे ही वामपंथी की विचारधारा पे जाके देश में बदलाव लाया जा सकता है, तो बहुत मुश्किल है। जिन जगहों का ये उदाहरण दे रहे हैं, आपकी बार आप देखिएगा बंगाल में भी क्या बदलाव आता है। जनता को
कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर जनता ने आपको मजबूत विपक्ष बना के भेजा है तो आप जनता के मुद्दे देश में उठाएंगे। अगर आप जनता के मुद्दे जाके विदेश में उठाएंगे तो सब लोग ये पूछेंगे कि 1984 में जो सिखों के संग अत्याचार हुआ था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है वाला स्टेटमेंट था, उसके बाद आज किस सिख को भारत में उसके बाद परेशानी हुई है? तब पकड़े की परेशानी हुई थी। तो क्या आप 1984 याद दिला के उन्हें डराना चाह रहे हो? जो तब हुआ था वो फिर से हो सकता है। तब ऐसा हुआ था कि सिखों ने बाल कटा लिए थे, पगड़ी पहनने में डर रहे थे। उसके बाद तो आज कोई नहीं डरता। आपको मालूम होगा स्वर्ण मंदिर में किसने सेना भेजी थी, क्या रिपरकशन है। लेकिन आज भारत जो है प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। इन चीजों का डिस्कस करने से भारत की प्रोग्रेस जो है डिरेल होती है। क्या कोई इकोनॉमी पे डिस्कस कर रहा है? अमेरिका जाते हैं आप, वो एक विकसित राज्य है, इन्होंने बहुत सी ऐसी कंपनियां गिनाई जो अमेरिका की हैं, सारी यूट्यूब, फेसबुक सब। तो क्या आपने कोई विकसित डिस्कशन करा? वहां कोई सीईओ आपसे मिलने आया? कोई आपने ऐसी प्रणाली बनाई कि हाँ भारत में कुछ निवेश आना चाहिए? आपकी जो समस्याएं जो सरकार काम नहीं कर रही वो आप हमें बताओ, हम विपक्ष में मुद्दा उठाएंगे। लेकिन जो चीजें नहीं करती इसको बांटने की आप नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं है, गंभीर बातें हैं जावेद जी। सामाजिक पराकाष्ठा है। ये जवाब देता हूँ मैं, गंभीर क्यों नहीं है ये डिस्कस हो रहा है और आप हंस रहे हो। अब आप सुन लीजिए, अब मेरी टर्न है, आप धैर्य से सुनिए, मैंने सुना आपको। ठीक है, आपका समय आएगा, मैं नहीं बोलूंगा। जब शिवेंद्र जी कहेंगे मेरा समय आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, समय आ चुका है। लेकिन आपको हंसना नहीं चाहिए। एक डिबेट की गंभीरता को मेंटेन करके रखना चाहिए। इतना मेहनत करके चैनल जो है उन विषयों को लोगों तक पहुंचाता है। अगर चैनल के श्रोता आपको हंसता देख रहे होंगे तो वो क्या सोचेंगे इस बारे में? ये मेरा कहना था। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मनीष जी अब मलिक जावेद जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मनीष जी कम शब्दों में रखिएगा। मलिक जावेद जी बहुत कम समय है, क्योंकि इसके बाद हम पुनः मनीष अग्रवाल जी के पास आएंगे। जल्दी से। ठीक है, मैं इसलिए हंस रहा था मनीष भाई, आप कह रहे थे वहां पे रणनीति बनाई जानी चाहिए थी, कैसे देश को आगे लेके जाया जाए। 10 साल से जो विश्व गुरु बना दिया है भूखमरी में, बेरोजगारी में, यह सवाल उससे पूछा जाएगा या विपक्ष के नेता से पूछा जाएगा? ये तो सरकार से पूछा जाएगा, जहां पे इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। कौन सा इलेक्शन कमीशन कार्रवाई की? मोदी जी ने 111 भाषण, कम्युनल भाषण दिए। ये ह्यूमन राइट की वॉच की रिपोर्ट है। 173 भाषणों में हेमंता विश्व शर्मा ने कितने भाषण कम्युनल दिए? कौन सी इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की? किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को पहले इस्तीफा देकर क्रोएशिया का एम्बेसडर बना दिया गया? आज देश की अर्थव्यवस्था क्या है? डॉलर $1 में $5 आ रहे हैं। आ रहे हैं ना। तेल 30 रुपए लीटर मिल रहा है, पेट्रोल 30 रुपए लीटर, डीजल 30 रुपए लीटर, और आप कह रहे हैं डंका बज रहा है दुनिया में। और आप कह रहे हैं कि विपक्ष नीति बनाए। विपक्ष नीति नहीं बनाता, केवल सरकार की है और सही आलोचना करता है। विदेश में जाकर मलिक जावेद जी विदेश में जाकर आलोचना करता है। वसुदेव कुटुंबकम कौन कहता है? ठीक है, कुटुंबकम की परिभाषा बताइए। ठीक है मनीष अग्रवाल जी। चलिए ठीक है मनीष अग्रवाल जी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। 1984 में जो कांग्रेस को प्रचंड बहुमत आया था, अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। उसकी बात करिए। WHO कह रहा है 50 लाख लोगों की मौत होती है। बस अपनी ही राग, अपना ही राग अगर जो आपको अलापना है तो राहुल गांधी को हम भी कर सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी को सुनिए मलिक जावेद जी, यहाँ पर सभी सम्मानित पत्रकार आते हैं। और अगर जो आप इतने में खुश हैं कि हम नहीं, अगर जो आप इतने में खुश हैं ना, नहीं मलिक जावेद जी, अगर आप इतने में खुश हैं कि हम कहें राहुल गांधी जिंदाबाद, जो कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, तो लीजिए मैं कह रहा हूं, आप खुश हो जाइए। लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं है। जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब हम चाहते हैं, चाहे मनीष जी हो चाहे हम हैं। आज की बात करें जी, आज की बात करें। अगर पत्रकार तो हाँ, तो आज की बात हम करते हैं आपसे। आज की बात करते हैं, कहाँ पगड़ी पहनने से सिख डर रहे हैं। आज की बात हम करते हैं, मलिक जावेद जी हम आज की बात करते हैं। आज हमें बताइए, आप हमें बताइए मलिक जावेद जी
हमें बताइए, मलिक जावेद जी हमें बताइए कि आज सिख पगड़ी पहनने से कैसे डर रहे हैं? कहां के सिख पगड़ी पहनने से डर रहे हैं? कहां के सिख पगड़ी पहनने से डर रहे हैं? कहां के सिख? नहीं मलिक जावेद जी, ऐसे नहीं होता। नहीं मलिक जावेद जी, ऐसे नहीं होता। आपको बताना पड़ेगा। अब अगर आज की बात आप कहते हैं, अगर आज की बात आप कह रहे हैं, नहीं मनीष जी मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए। मलिक जावेद जी अगर जो इस बात को कहते हैं कि आज की बात कीजिए, तो राहुल गांधी ने यह बात कही है कि जो सिख है वो पगड़ी पहनने से डरता है। आज कहां का सिख पगड़ी पहनने से डर रहा है, हमें यह बता दीजिए। 84 के बाद से हमें बता दीजिए। मनमोहन सिंह जी क्या पगड़ी पहनने से डर रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो 10 जी। साल। इस देश का मलिक जावेद जी आप बता दीजिए, बताइए। कुतर्कों से काम नहीं चलता सर, तर्कों से काम चलता है। और वास्तव में भारत की गरिमा गिरा करके आ रहे हैं राहुल गांधी जी। आप लोग समझें या ना समझें, जनता का सीना गर्व से फूला नहीं है। अगर एक बार बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात कर लेते तो बात समझ में आती। वहां तो एकदम से चुप्पी सदी हुई है आप लोगों की। माफ कीजिएगा, समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो विदेश में मुलाकात है और देश में उसका उबाल है। उबाल क्यों नहीं होगा? जब भारत के बाहर जाकर के आप भारत की बुराई करेंगे तो ऐसे नेता पर उबाल होगा। और जहां तक आज की बात आप करते हैं और आपके नेता जाकर के आज की बात वहां पर कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो चाहिए ही कि कौन सा सिख, पूरे भारत में कहां का सिख आज पगड़ी पहनने से डरता है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो कुतर्कों से काम मत चलाइए, तर्कों पे आइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।